ये सच्ची कहानी दोस्तों एक बहादुर जर्नलिस्ट की है जिसने पहली बार सोमालिया जाके वहां के पायरेट्स की इंटरव्यू लेने का फैसला किया था। ये बात तब की है जब सोमालिया में टेररिस्ट ग्रुप्स बहुत ज्यादा एक्टिव थे। वो विदेशी रिपोर्टर्स को बिना कुछ भी सोचे मार डालते थे, जिसकी वजह से कोई भी सोमालिया नहीं जाना चाहता था। लेकिन इस लड़के ने वहां जाके इतिहास बना दिया था। ये कहानी दोस्तों जे बहादुर की है। उसके साथ वहां क्या क्या हुआ कहानी में जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कनाडा में रहने वाले जे बहादुर से, जिसने अभी स्कूल कंप्लीट किया है। वो एक रिपोर्टर है जो कि बाकी रिपोर्टर से अलग न्यूज़ कवर करके अपनी पहचान बनाना चाहता है, लेकिन असल में उसका काम अभी तक किसी को भी पसंद नहीं आया। बार बार कंपनीज के रिजेक्शन की वजह से वो डिप्रेस ही रहता है। एक रात जे अपने घर के बाहर बर्फ साफ कर रहा होता है कि तभी वो नीचे गिरता है, जिससे उसकी गर्दन में मोच आ जाती है, जिसकी वजह से उसे नजदीक के हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। वहां जब वो डॉक्टर की वेट कर रहा होता है तो उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है जिसका नाम होता है सेमोर। जे रियलाइज करता है कि ये तो बहुत बड़े रिपोर्टर हैं जो कि उसके आइडल भी हैं। जब जे सेमोर को बताता है कि वो उनका बहुत बड़ा फैन है, वो उनकी हर बुक पढ़ता है, तो सेमोर हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि आजकल के सोशल मीडिया चलाने वाले बच्चे मुझे कहाँ जानते होंगे। सेमोर फिर जे से उसके कैरियर के बारे में पूछते हैं, जिस पर जे बताता है कि वो भी एक बड़ा जर्नलिस्ट बनना चाहता है, जिसके लिए वो अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड में एडमिशन लेने वाला है। लेकिन सेमोर जे को कहता है कि जर्नलिस्ट बनने के लिए तुम्हें डिग्री की नहीं, गट्स की जरूरत है। अगर फेमस जर्नलिस्ट बनना चाहते हो तो ऐसी जगह इंटरव्यू करनी होगी जहां बाकियों को जाने से डर लगता हो। सेमोर की बात मानते हुए जे सर्च करने लग जाता है ऐसा देश जहां अभी तक किसी ने भी इंटरव्यू नहीं की है। तो उसे सोमालिया देश के बारे में पता चलता है। वो देखता है कि अमेरिका वाले हवा में ही तीर मार के सोमालियंस को टेररिस्ट कह के उन्हें बदनाम कर रहे हैं, जबकि वहां अभी तक कोई रिपोर्टर गया ही नहीं है। फिर जे अपने दोस्त को कहता है कि वो सोमालिया जाएगा और वहां असल में क्या हो रहा है उस पर बुक लिखेगा। लेकिन जे का दोस्त सोमालिया का नाम सुन के ही डर जाता है क्योंकि उसे पता है सोमालिया में टेररिस्ट ए पायरेट्स की इंटरव्यू लेनी पड़ेगी। वो पायरेट्स जो विदेशियों को बिना सोचे मार डालते हैं, जिसकी वजह से जे का दोस्त उसे वहां जाने से मना करता है और उसे सूडान जाने को कहता है जहां उसे अच्छी खबरें मिल सकती हैं। लेकिन जे सोमालिया जाके सच्चाई का खुद से पता लगाना चाहता है। फिर अगले दिन जे एक ग्रोसरी स्टोर में टीवी पर देखता है कि सोमालियन पायरेट्स ने एक कमर्शियल शिप को लूट के उसके शिप के सारे क्रू को बंदी बना लिया है। ये सुन के जे की हवा टाइट हो जाती है। जे ने सोमालियंस की ऑफिशियल मेल पर उनके देश के हालातों पर बुक लिखने के लिए मैसेजेस किए होते हैं, जिसका नतीजा एक दिन जे को फोन आता है। ये फोन सोमालिया से होता है। बात करने वाला आदमी जे से पूछता है, क्या तुम सच में हमारे देश के बारे में लिखना चाहते हो? जे हाँ कहता है। तो वो आदमी ये सुन के बहुत खुश होता है क्योंकि जे पहला इंसान था जो उनके देश में आके उनके बारे में लिखना चाहता था। फिर जे के पूछने पर उसे पता चलता है कि ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि सोमालिया के प्रेसिडेंट का बेटा है जो उसे अपने देश आने का इनविटेशन दे रहा है। ये सुन के जे बहुत खुश होता है। उसे बिलीव नहीं हो रहा होता कि पहली बार उसे किसी ने हाँ कहा है। जे अपनी सोमालिया जाने की बात सेमोर को बताता है। सेमोर जे को सोमालियन लैंग्वेज सीखने के लिए बुक्स सुजेस्ट करता है। फिर आता है जे के लिए सबसे मुश्किल काम, अपने पेरेंट्स की सोमालिया जाने के लिए परमिशन लेना। फिर जे अपने पेरेंट्स को सोमालिया जाने के बारे में बताता है। पहले तो वो कंसर्न शो करते हैं, लेकिन जे के पैशन को देखते हुए वो उसे वहां जाने के लिए परमिशन दे देते हैं। फिर शुरू होता है जे बहादुर का रोमांचक सोमालियन टूर। जे ने ठान रखा होता है कि वो सोमालियंस की सच्चाई को पूरी दुनिया में अपनी बुक के जरिए बताएगा। फिर सोमालिया को जाते जे की बगल वाली सीट पर सोमालियन व्यक्ति आके बैठ जाता है। कुछ समय बाद जे को नींद आ जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो बाहर देखता है कि सोमालियन पायरेट्स एक रिपोर्टर को मार रहे हैं। ये देख के जे डर जाता है। फिर वो अपने आसपास देखता है तो उसे सोमालियन पायरेट्स के द्वारा मारे हुए लोगों की लाशें दिखाई देती हैं, जिन्हें देख के वो चीख पड़ता है। लेकिन बाद में जे देखता है कि ये सिर्फ उसका बुरा सपना था। इसके बाद फाइनली जे सोमालिया पहुंचता है जहां उसे अब्दी नाम का लैंग्वेज ट्रांसलेटर पिक करने आता है। जे अब्दी को मिलते ही उसे थम्स अप करके हालचाल पूछता है, लेकिन अब्दी उसे कहता है कि ऐसा मत करो, ये साइन यहाँ गलत माना जाता है। जिसके बाद अब्दी जे को प्रेसिडेंट के बेटे के पास लेके जाने लगता है। रास्ते में अब्दी जे से पूछता है कि वो असल में यहाँ करने क्या आया है। जे बताता है कि उसे सोमालियन पायरेट्स की इंटरव्यू लेनी है,
लेकिन अब्दी कहता है कि उन्हें पायरेट्स कहलवाना पसंद नहीं है। वो अपने आप को समुंदर के रखवाले कहते हैं जो अमीरों को लूट के सोमालिया के गरीब लोगों में पैसे बांटते हैं, लेकिन वो असल में काम क्या कर रहे हैं हमें सब पता है। फिर रास्ते में सोल्जर अब्दी को रुकने को कहता है जहां वो ड्रग्स लेता है जिसे सोमालिया में खाद कहा जाता है। जे देखता है कि यहाँ ड्रग्स जैसे मंडियों में सब्जी बिकती है वैसे बिक रहे हैं। जे ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। फिर अब्दी जे को बताता है कि ड्रग्स सोमालिया में एक बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे प्रेसिडेंट जल्दी ही इसके बारे में कुछ करने वाले हैं। तभी सोल्जर जे को भी खाद खाने को कहता है। पहले तो जे मना करता है, लेकिन फिर उसे मजबूरन खाना पड़ता है, जिसे खाने के बाद जे का सर पूरा घूम जाता है। इसके बाद फिर अब्दी जे को प्रेसिडेंट के बेटे के पास लेके जाता है, जिसने जे को सोमालिया आने के लिए इनवाइट किया था। प्रेसिडेंट का बेटा शहर के लिए स्पेशल न्यूज़ चलाता है। जब जे उससे मिलता है तो उसे पता चलता है कि प्रेसिडेंट के बेटे की सोच बहुत डिफरेंट है। वो सोमालियन पायरेट्स को बुरा समझता है, क्योंकि इन्हीं पायरेट्स की वजह से सोमालिया का नाम दुनिया में खराब हुआ है। इनकी वजह से सभी देशों ने सोमालिया के साथ लिंक तोड़ दिए हैं। प्रेसिडेंट का बेटा जे को बताता है कि वो पायरेट्स के लीडर बोहा से समझौता कर रहे हैं। जल्दी ही वो यहाँ शांति कायम कर लेंगे। फिर प्रेसिडेंट का बेटा जे को अपने पिता यानी कि प्रेसिडेंट से मिलवाता है। यहाँ जे को पता चलता है कि प्रेसिडेंट और उसकी फैमिली पिछले 8 सालों से ऑस्ट्रेलिया रह रही थी, लेकिन जब सोमालिया में आतंक फैला तो लोकल लोगों ने प्रेसिडेंट को वापस सोमालिया आने को कहा, जिसकी वजह से आज प्रेसिडेंट और उनकी फैमिली सारी यही हैं। जे फिर प्रेसिडेंट की इंटरव्यू लेता है, जिसमें प्रेसिडेंट जे को बताते हैं कि यहाँ पायरेट्स ने सारे स्कूल तबाह कर दिए हैं। वो यहाँ पहले स्कूल्स को बिल्ड करेंगे जिससे बच्चे स्टडी कर पाएं। इंटरव्यू खत्म होने से पहले प्रेसिडेंट जे से उसकी बुक का नाम पूछते हैं। जे ने अभी तक नाम डिसाइड नहीं किया था, लेकिन वो कहता है कि शायद वो बुक का नाम पायरेट्स ऑफ सोमालिया रखेगा। ये नाम लेकिन प्रेसिडेंट को अच्छा नहीं लगता। फिर प्रेसिडेंट का बेटा जे को उसके रहने के लिए रूम दिखाता है, जो कि फौजियों से पूरा कवर होता है। हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट ने जे की सेफ्टी के लिए जेड सिक्योरिटी लगा रखी होती है। अब्दी जे को रूम में लेके आता है, जहां उन्होंने स्पेशल जे के लिए इंटरनेट की सुविधा भी लगा रखी होती है, जो कि सोमालिया में बहुत बड़ी बात थी। रूम में एक विंडो होती है जिसे जे की सिक्योरिटी के लिए बंद किया गया होता है। जे को इस रूम में आके जेल जैसा फील होता है, लेकिन ये सब उसकी सेफ्टी के लिए होता है। फिर अगली सुबह जे उठ के पहला काम अपनी विंडो को खोलता है। फिर वो सोमालियन लोगों को आते जाते रिकॉर्ड करने लगता है। तभी वहाँ वो नोटिस करता है कि उसे एक लड़की मुड़ मुड़ के देख रही है। अब्दी फिर आके उसे बताता है कि उस लड़की का नाम मरियम है और वो यहाँ के पायरेट गैंगस्टर गराद की वाइफ है। गराद दोस्तों सोमालिया का सबसे पावरफुल पायरेट है, जिसकी कई बीवियां हैं। उनमें मरियम भी एक है। उसकी बीवियां मार्केट में खाद बेचने का काम करती हैं। अब्दी ये भी कहता है कि गराद सबसे खतरनाक है। उसकी बीवी की तरफ देखना मौत को बुलावा देने के समान है। फिर अब्दी जे को कहता है कि हमें बुआ के साथ मिलने का एक मौका मिला है, हमें अभी उसके पास जाना होगा। जे फिर रेडी होके बोहा के अड्डे पे जाता है। जे डरा होता है। वो अब्दी को कहता है कि अगर बोहा ने उसे टपका दिया तो उसकी बॉडी को उसके देश पहुंचा देना, लेकिन अब्दी उसे कहता है कि चिंता मत करो, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। फिर जे बोहा से सवाल जवाब शुरू करता है, जैसे कि वो जहाजों को कैसे लूटते हैं, उन्हें मैन पावर कहाँ से मिलती है। लेकिन इन सवालों से जे को यही समझ लगती है कि ये लोग जो भी कर रहे हैं उनके लिए ये बिल्कुल ठीक है। जे फिर से सवाल पूछने लगता है, लेकिन बोहा उससे खाद मांगता है, लेकिन जे अपने साथ खाद लाया नहीं होता। ये सुन के बोहा उठ के वहाँ से चला जाता है। असल में जे को पता नहीं होता कि यहाँ पायरेट्स बिना ड्रग्स के यानी कि खाद के इंटरव्यू नहीं देते। अब जे अपनी बुक के लिए कुछ ना कुछ ऐड करता रहता है। साथ में वो अपने देश में एक न्यूज़पेपर एडिटर एल्विन से बात भी करके उसकी सोमाली पर बन रही बुक के लिए पब्लिशर ढूंढ रहा होता है, जिसकी हेल्प से वो बुक को छाप सके। ऐसे ही एक दिन जे अपने कमरे में काम कर रहा होता है कि तभी उसे मरियम दोबारा दिखाई देती है। इस बार जे मरियम से बात करने के लिए बिना किसी को बताए रूम की विंडो से बाहर जंप करके मरियम के पीछे उसकी दुकान पर पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि मरियम को भी इंग्लिश समझ आती है, जो कि उसने हॉलीवुड मूवीज देख के सीखी थी। जे उससे मूवीज के बारे में पूछता है। मरियम बताती है कि मूवीज में तुम्हारे लोग सोमालियन लोगों को टेररिस्ट ही दिखाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। फिर मरियम बताती है कि यहाँ आजकल सभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं। सभी को उम्मीद है कि तुम हमारे लोगों के बारे में अच्छा लिखोगे, जिससे दुनिया को पता चल सके कि सोमालिया में अकेले टेररिस्ट ही नहीं रहते।
जे फिर मरियम से खाद खरीदता है। इस बार उसने खाद बोहा से दोबारा इंटरव्यू के लिए खरीदी होती है, जिसके बाद जे बोहा से इंटरव्यू करता है, लेकिन इस बार वो खुद भी बोहा के साथ खाद खाता है। जिसके बाद वो एक के बाद एक बोहा से सवाल करता है, जिन्हें वो टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करे जाता है। ऐसे ही अब जे को सोमालिया में 3 महीने बीत जाते हैं। अब उसने अपनी बुक के लिए काफी मैटर लिख लिया होता है। ऐसे ही एक दिन जे को एवरिल की वीडियो कॉल आती है, जो कि उसे बताती है कि अनफॉर्चुनेटली कोई भी जे की सोमालिया की बुक में इंटरेस्टेड नहीं है। ये सुन के जे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इतनी दूर आके भी उसे ना ही सुनने को मिलती है। लेकिन एवरिल जे को कहती है कि अगर वो पायरेट शिप पर जाके उन पायरेट्स की वीडियो बना के भेज देगा तो उसे $1000 देने को सभी तैयार हैं, लेकिन इससे ज्यादा वो कुछ नहीं करना चाहते। जिसके बाद एवरिल फोन काट देती है। ये सब सुन के जे बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और खुद को गाली देने लगता है। आधी रात का टाइम होता है। जे फिर अब्दी का रूम खड़काता है, जो कि सोया होता है। वो जे से पूछता है सब ठीक तो है। जे फिर अब्दी को सब सच बताता है कि वो कोई बड़ा रिपोर्टर नहीं है, उसने कोई भी बुक अभी तक नहीं छापी। सोमालिया पर उसका पहला काम होने वाला था, लेकिन उसके काम में किसी को इंटरेस्ट है ही नहीं। लेकिन अब्दी उसे समझाता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम पहले रिपोर्टर हो जिसने सोमालिया आने का जिगरा किया है। जब तुम यहाँ से जाओगे तो मुझ पर भरोसा रखना, पब्लिशर्स की लाइन लग जाएगी तुम्हारी बुक को छापने के लिए। लेकिन जे उसे सिचुएशन समझाते हुए कहता है कि अगर उसने कोई बड़ी न्यूज़ कवर ना की तो उसकी बुक को कोई भी पब्लिश नहीं करेगा। उन्हें यहाँ के आम लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगर मैं पायरेट्स द्वारा बनाए गए होस्टेजेस की वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो मुझे वो $1000 देंगे, जिनमें से मैं तुम्हें $500 दूंगा। अब्दी लेकिन कहता है कि वो पायरेट्स बहुत डेंजरस हैं, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं, वहाँ हम तुम्हें प्रोटेक्शन भी नहीं दे पाएंगे। ये सुन के जे चिंता में पड़ जाता है, लेकिन फिर अब्दी उसे बताता है कि वो कई दिनों से गराड के साथ तुम्हारी मीटिंग करवाने में लगा हुआ था, कल उसने मिलने के लिए हाँ कह दी है। ये सुन के जे को थोड़ा अच्छा फील होता है। अब क्योंकि जे को सोमालिया में रहते काफी समय हो गया था तो उसके पास पैसे भी खत्म होने के करीब थे। जे को पता है कि पायरेट्स की इंटरव्यू के लिए उसे खाद खरीदनी होगी, जिसकी वजह से बचे हुए पैसों से जे मरियम से खाद खरीद लेता है। जे मरियम को बताता है कि आज वो उसके हस्बैंड से मिलने वाला है। मरियम जे को टिप देते हुए कहती है कि गराड को अपने कपड़ों पर बहुत घमंड है, जब उससे तुम मिलो तो उसके कपड़ों की तारीफ जरूर करना। फिर जे मिलता है सोमालिया के सबसे बड़े पायरेट से। इंटरव्यू के टाइम जे की हवा पूरी टाइट हो रखी होती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि गराड उसे किसी भी टाइम शूट कर देगा। जे अच्छे से इंटरव्यू पूरी करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि गराड के पास 800 से भी ज्यादा हाईजैकर्स हैं, जो उसके कहने पर किसी को भी मार सकते हैं। लूटपाट तो उनके दाहिने हाथ का काम है। अब जे अपनी बुक को कंप्लीट करने में लगा होता है। फिर एक दिन अब्दी उसके पास आता है और उसे बताता है कि उसने हाईजैक किए हुए जहाज की तस्वीरें लेने के लिए पायरेट्स को मना लिया है, लेकिन बदले में वो $500 मांग रहे हैं। जे पहले तो खुश हो जाता है, लेकिन $500 सुनते ही वो मायूस भी हो जाता है। वो अब्दी को बताता है कि उसने अपने सारे पैसे खाद खरीदने में गवा दिए हैं, अब उसके पास कोई पैसे नहीं हैं। लेकिन अब्दी कहता है कि अगर हमने उन्हें पैसे ना दिए तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन जे उसे यकीन दिलाता है कि उसे फोटोज के बदले $1000 मिलने वाले हैं, जिसमें से वो पक्का 500 उन्हें दे देगा। फिर अब्दी जे को लेके पायरेट्स के अड्डे की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में पायरेट्स से मिलने से पहले जे पायरेट से मिलने वाले ब्रोकर से मिलता है, जिनसे जे की अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। लेकिन वो भी जे से यही पूछते हैं कि तुम अपनी बुक का नाम क्या रखोगे, जिसके बारे में जे अभी भी श्योर नहीं था। फिर अगले दिन अब्दी और जे पायरेट्स के पास जाते हैं। अब्दी जे को कार में ही बैठने को कहता है। पहले वो खुद उन पायरेट्स से बात करने जाता है, लेकिन जे देखता है कि वो पायरेट्स जे की तरफ देख के उसे ना कर रहे हैं। जे की सिचुएशन इतनी खराब थी कि अगर वो फोटोज ना खींच पाता तो उसे बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलने वाले थे, जिसकी वजह से शायद वो सोमालिया में फंस जाता। फिर जे बेवकूफ़ी कह लो या बहादुरी गाड़ी से बाहर आता है और पायरेट्स को सीधा कह देता है कि वो एक जर्नलिस्ट है, उसे सिर्फ यहाँ जो हो रहा है दुनिया को दिखाना है। लेकिन पायरेट्स सारे घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है कि जे शायद अमेरिका का कोई जासूस है। फिर वो जे और बाकियों को कहते हैं कि वो उन्हें कल शिप पर लेके जाएंगे। लेकिन अगले दिन अब्दी जे को बताता है कि पायरेट्स जा चुके हैं। जे निराश हो जाता है। अब जे की बुक पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसे सोमालिया से बाहर निकलने के लिए पैसों की जरूरत थी। एक दिन फिर उसे उसके पिता का फोन आता है। वो घबराए होते हैं।
असल में बात ये थी कि सोमालिया के पायरेट्स ने एक अमेरिकी शिप को हाईजैक कर लिया था, जिसका कैप्टन था रिचर्ड फिलिप्स। पायरेट्स ने पूरे शिप में क्रू और पैसेंजर्स को बंदी बना लिया था। ये सुन के जे को एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। वो अब्दी को कहता है कि उसे बोहा से दोबारा इंटरव्यू करनी है और इस हाईजैक के बारे में पता करना है कि इसके पीछे किसका हाथ है। लेकिन अब हालात बहुत बिगड़ चुके थे। अब्दी जे को पहले सीधे प्रेसिडेंट के बेटे के पास लेके जाता है। जे प्रेसिडेंट के बेटे को भी यही कहता है, लेकिन प्रेसिडेंट का बेटा जे को जल्दी सोमालिया से वापस भेजना चाहता है क्योंकि सिचुएशन बहुत खराब हो रखी है। वो उसे बताता है कि पायरेट्स ने अमेरिका को वार्निंग दी है, अगर उन्हें उनके देश में कोई भी विदेशी बंदा दिखाई दिया तो वो उसे मार डालेंगे। फिर प्रेसिडेंट का बेटा अब्दी को कहता है कि जे को वापस ले जाओ और इसका सामान पैक करके वापस भेजने की तैयारी करो। लेकिन बाहर आते टाइम अब्दी जे को खुशखबरी देता है। जे के पेरेंट्स ने उसके अकाउंट में पैसे डाल दिए होते हैं। ये सुन के जे खुश हो जाता है। वो अब्दी को कहता है कि एक बार बोहा से इंटरव्यू कर ली जाए। अगर वो इस हाईजैकिंग के पीछे हुआ तो मुझे इससे बहुत फायदा होने वाला है। फिर जान को हथेली पे रख के जे बोहा के अड्डे पे जाता है और उसकी इंटरव्यू लेता है, जहां उसे पता चलता है कि ये हाईजैकिंग बोहा ने नहीं बल्कि गराड ने करवाई है। बोहा जे को एक बार मरियम से बात करने को कहता है क्योंकि उसे इस हाईजैकिंग के बारे में सारा पता था। फिर जे चोरी से मरियम से मिलने जाता है, लेकिन वो अपनी दुकान पे होती ही नहीं। इसी दौरान जे को गराड के आदमी देख लेते हैं, जो कि उसे जिंदा पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। जे अपनी जान बचा के वहां से भागता है और वापस से अपने प्रोटेक्टेड एरिया में आ जाता है। थक हार के जे फिर अपने रूम में जाता है, लेकिन वहां मरियम आई होती है, जो जे को बताती है कि जहाज को हाईजैक करने वाला गराड ही है, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, यहाँ से जितना जल्दी हो सके भाग जाओ। फिर मरियम जे को बाय कह के वहां से चली जाती है। अब जे की बुक कंप्लीट हो चुकी थी। फिर अगले दिन जे अपना सामान पैक करता है और अब्दी के साथ वापस एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ता है। जाने से पहले जे अब्दी को गले लगा के बाय कहता है और उसकी हर तरह से हेल्प करने के लिए शुक्रिया भी करता है। अब्दी फिर उसे थम्स अप करके अपना ख्याल रखने को कहता है। जे तभी उससे पूछता है, ये तुम क्यों कर रहे हो? ऐसा करना तो यहाँ गलत माना जाता है। तब अब्दी हंस के कहता है कि मैं तो उस दिन तुम्हारी सिर्फ टांग खींच रहा था। इसके बाद जे सभी को अलविदा करता है और अपने देश कनाडा में लैंड कर जाता है। जे वैसे निराश होता है कि उसे कोई भी पब्लिशर नहीं मिलने वाला, लेकिन जब उसके मोबाइल में नेटवर्क आता है तब उसे पता चलता है कि मोबाइल में 200 से भी ज्यादा मैसेजेस आए हुए हैं, जिसमें 165 मैसेजेस न्यूज़ चैनल्स के थे, जो कि जे की गराड के साथ हुई इंटरव्यू को खरीदना चाहते थे और उसकी बुक को भी पब्लिश करवाना चाहते थे, जिसके बदले में उसे मुंह मांगी कीमत मिलने वाली थी, क्योंकि जे पहला जर्नलिस्ट था जो सोमालिया जाके वापस आया था। जे जब एयरपोर्ट से वापस आने लगता है तो उसे एक पुलिस वाला अपने साथ एक कमरे में लेके जाता है। जे को लगता है शायद ये उसे टेररिस्ट समझ रहे हैं, लेकिन असल में वो पुलिस वाला जे से हेल्प मांगने आया होता है। ये बंदा CIA से होता है, जिसे सोमालिया के बारे में जानकारी चाहिए थी, क्योंकि वहां के पायरेट्स ने शिप्स को हाईजैक करके अमेरिका की नाक में दम करके रखा था। इसके बाद जे घर आता है, जहां उसके लिए उसके पेरेंट्स ने एक सरप्राइज पार्टी रखी होती है। जे की लिखी बुक उस साल सबसे बड़ा प्राइज जीतती है। जे के सोमालिया जाने की वजह से उसे साल 2013 में CIA वाले अपने ऑफिस बुलाते हैं, जहां मीटिंग होती है और मीटिंग में ऑफिसर जे से पूछते हैं कि सोमालिया के लोग चाहते क्या हैं। जे फिर वहां बैठे सभी को बताता है कि सोमालिया के लोग सिर्फ अपनी पहचान चाहते हैं, उन्हें अगर कोई इंटरफेयर करे तो उन्हें पसंद नहीं। वो ये भी बताता है कि वो लोग दुनिया को बताना चाहते हैं कि सोमालिया में सिर्फ पायरेट्स ही नहीं हैं। और ऐसे दोस्तों, जे बहादुर के सोमालिया के रोमांचक सफर की कहानी यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं परसों 11 बजे नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।